जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे। मैंने CFF AC के मैंने सोचा कि प्रॉपर टॉपिक वाइज आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इन सेशंस में। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो आए हैं इस बारी CFF AC में, दे वर ऑल विच वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, अदर देन 1 or 2 क्वेश्चंस विच वर बिट टफ। अदरवाइज वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स विच आर देयर इन द पेपर। सिंपल था ज्योग्राफी के, 22 से 25 क्वेश्चन थे इस बार। एक पहले अनाउंसमेंट है अन अकेडमी पर, विद डिफेंस विजय पथ अंतिम अभ्यास CDS 2 2022 का स्पेशल क्लास बाय टॉप CDS एजुकेटर्स, फ्री रिवीजन स्पेशल क्लासेस एंड प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्टिंग फ्रॉम 8 अगस्त। कल से शुरू हो चुका है ये। एक नया इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जी, एक्सेलरेट सेव अप टू 44% ऑन योर CDS FCAT सब्सक्रिप्शन एंड फ्री एक्सटेंशन अप टू 6 months। ये 12 अगस्त तक वैलिड है, तो जिनको भी यूज करना है ये रेफरल कोड यूज करिए और सब्सक्राइब कर डालिए। 24 + 6 months का सब्सक्रिप्शन, अगर जो आपकी करंट प्राइस 17,600 है, यू आर गोइंग टू गेट इट फॉर 50 प्लस टोटल वैल्यू अगर आप देखो 6 months की 27,500 बनती है, लेकिन आपको ये मिल कितना का रहा, 15,840 का। तो जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू हैव अ प्रिपरेशन फॉर योर पेपर। 43% CFF सब्सक्रिप्शन पर फ्री है जी। तो आइए जरा आप क्वेश्चंस देख लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, ट्रफ एंड रिज आर व्हाट। अब ट्रफ एंड रिज होता क्या, अगर आपने देखा हो कभी, इस प्रकार बनता जी ये, और ये वेव का नहीं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। जेट स्ट्रीम्स में ट्रफ और रिज होते हैं। ट्रफ होता है ये नीचे को जाना और रिज होता है ऊपर, लेकिन याद रखना रिज से लो प्रेशर बनता है और ट्रफ से हाई प्रेशर बनता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए जी, और ये ट्रफ है जी, सॉरी ये हाई प्रेशर होगा। ये जो ट्रफ है वो ये है, और जो रिज है वो ये है। तो रिज के नीचे लो प्रेशर और इसके नीचे हाई प्रेशर। राइट, आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। द बाउंड्री लेयर ऑफ द forest at which the energy exchange occurs and some insulation is returned directly to space. This question was again a bit tough question. मेरे हिसाब से इसका आंसर फॉरेस्ट कैनपी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिजम्स दैट प्रेफर हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन हैबिटेट, उसको हेलोफाइल्स कहेंगे। फाइल मीन्स लव और हेलो मीन्स नमकीन, तो हेलोफाइल्स होना चाहिए था इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स के पुराने नाम, ये एंशियंट हिस्ट्री का समझ लीजिए या मॉडर्न हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन समझ लीजिए, लेकिन ये भी हमने कहीं ना कहीं पहले कवर कर रखा है। अक्सिनी 2-3 बार प्रीवियस ईयर पेपरों में आ चुका, चनाब का नाम है जी, समझ गए। और वहीं से आपको अगर देखो तो बी का 1 मिल रहा है। आंसर भी वैसे बी ऑप्शन है। देश दिश्व दबदबाती इस चौतांग, ये तो हमें रिवर भी नहीं पता। रावी जो है अपनी, इसका, और पुरुषनी वितास्ता जो है दैट इज झेलम एंड पुरुषनी इज अरावी। तो आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट वन, विच इज नॉट करेक्ट। गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म ओशन करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज अ वार्म ओशन करंट, लैब्राडोर करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट एंड कैलिफोर्नियन करंट, ये मैंने प्रीवियस वीडियो चेक करिए, प्रॉपरली समझा रखा है, कोई मुश्किल था नहीं। और यहाँ पर आपको भी पता है कैलिफोर्नियन करंट जो है ठंडा करंट है, जिसके कारण सोनारोन और मोहावे डेजर्ट्स हैं। तो इस हिसाब से डी शुड हैव बीन द आंसर हियर। नॉट करेक्ट पूछा, बाकी सब करेक्ट थी। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी था। मैप्स दैट मेंटेन ट्रू शेप्स ऑफ एरिया आर नोन एज कन्फॉर्मल मैप्स। मैप्स आर यूज्ड टू शो स्पेशल रिलेशनशिप्स, और मैप कैनॉट शो द रूट। मैप्स तो भाई रूट भी शो करते हैं, अगर आपने देखा हो तो 1 and 2, रादर आपने अगर मैप घर पे भी लगाए हो तो उसमें रूट्स दिखाए जाते हैं, सी रूट्स के सारे। तो 1 and 2 आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। ये भी लॉटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से क्वेश्चन है। ग्रेट सर्कल, इक्वेटर ग्रेट सर्कल है, सारे लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल है, क्योंकि ग्रेट सर्कल होता गया जो अर्थ को प्रॉपर 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। पहली डेफिनेशन है, बिल्कुल ठीक है। और इज अ सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, ये भी ठीक है जी। उसके बाद ग्रेट सर्कल्स मार्क द लॉन्गेस्ट ट्रेवल रूट्स बिटवीन द लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस, ये भी ठीक है। डी गलत है जी। इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन
अराउंड द अर्थ थ्रू 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स, ऐसा नहीं है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल लैप्स रेट पूछा हुआ, ये भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन एटमॉस्फेयर क्लाइमेटोलॉजी का। करेक्ट पूछा, इज हाईएस्ट एट द ग्राउंड एंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इज लोएस्ट एट ग्राउंड, ये गलत है, ये भी गलत है। फर्स्ट इंक्रीजेस, ये भी गलत है। सिंपल है, ए ऑप्शन ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्रा की कौन सी ट्रिब्यूटरी है? घग्गर, नो। माही आपको पता है इधर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। कोसी भी नहीं है जी। ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी सिर्फ मानस है जी। ऑपरेशन फ्लड वाइट रेवोल्यूशन को कहा गया और वर्गीस क्यूरिन थे इसके मेन फाउंडर। वाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड इसको ही कहा जाता था। अन्ना सागर लेक इज इन राजस्थान। दिस वाज अ टफ क्वेश्चन आई कैन से। अगला, फरक्का बिराज किसके साथ बनाया हुआ? बांग्लादेश के साथ है जी। ये भी सिंपल था क्वेश्चन। डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट कौन सा है? गुड क्वेश्चन अगेन। इसमें थोड़ा सा अगर हम बात करें, पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट तो हम अरावलीज को भी कह देते हैं, शिवालिक्स तो है नहीं। विंध्या सतपुरा ऊपर हिल्स हैं। डेक्कन प्लेट्यू का जो पार्ट है अगर आपको याद हो, शिलोंग प्लेट्यू, और शिलोंग प्लेट्यू को ही हम कार्बी एंगलोंग हिल्स कहते हैं। तो मेरे हिसाब से बी आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट, मोर देन 50% से ज्यादा जहां पर झूम कल्टीवेशन होती है, एक तो नागालैंड और दूसरा मिजोरम है। लुक ईस्ट पॉलिसी, अगर आपको मैप भी याद हो तो बांग्लादेश के साथ कौन सी स्टेट लगती है? अगरतला इनमें से, बाकी सभी में कुछ हो नहीं सकता। तो पहली बात है, वहां से अगर निकालना भी है नॉर्थ ईस्टर्न, अगरतला से तो पास होना ही पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आंसर ही अगरतला होना चाहिए। ये बहुत सिंपल था। इंडिया के मैप के ऊपर कौन सी लैंडलॉक्ड है और जिनका इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है? समझ गए? इसमें अगर आप देखो तो भाई आंध्र प्रदेश कोस्टल है, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड में ये सब लैंडलॉक्ड है। आपको पता है तेलंगाना इज लैंडलॉक्ड। इधर हिमाचल चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, ये भी नहीं हो सकता। हिमाचल चाइना के साथ बॉर्डर लगता है, ये डी आंसर ही होना चाहिए। अगला भी बहुत सिंपल है, फिजियोग्राफी से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए इंडिया से और रिवर सिस्टम से भी, जैसे हमने कहा था। बारालाचा पास हिमाचल में, जहाँ से चिनाब रिवर शुरू होती है। उसके बाद सतलुज में शिपकिला। उसके बाद अगर आप देखो तो जेलेपला है भूटान में, बॉमडिला अरुणाचल में। तो आंसर ए ऑप्शन ही होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम्स आर हाई ऑल्टीट्यूड। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ईस्टर्ली नहीं वेस्टर्ली विंड्स हैं, क्योंकि जेट स्ट्रीम्स का जो पाया गया वो टेम्परेट एरियाज में पाई गई थी पहली बार। तो उस हिसाब से पहली स्टेटमेंट गलत है और उस हिसाब से सीधा 2 और 3 आंसर होना चाहिए। और वैसे भी पता है एल नीनो इज अ वार्म ओशन करंट। पेरू करंट जो कोल्ड करंट है उसके ऊपर अगर गर्म पानी आना शुरू हो जाए उसको एल नीनो कहते हैं, और वो पेरू करंट पे ये ठीक है जी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लेन्स के नाम है भाबर, बांगड़, खद्दर, डेल्टा। आपको भी पता है यहाँ पर सबसे पहले भाबर होता है, फिर तराई होता है। अगर आपने प्लेन्स याद किए हों तो मैंने पढ़ाया था कि भाबर में बड़े बड़े बोल्डर्स हैं तो ग्रेवल्स होंगे। खद्दर न्यू एलुवियम है और डेल्टा आखिरी पार्ट है। तो डेल्टा में आप कह सकते हो कि भाई क्या होना चाहिए, चेक करिए। बांगड़ में कंकर है, क्लियर। और खद्दर में सिल्ट आएगा या क्या आएगा जी? बिल्कुल डेल्टा, आखिरी में मार्श। आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। मेजर पोर्ट्स ट्रांसपोर्टेशन से भी मैंने हमेशा कहा क्वेश्चन आएगा। 13 मेजर पोर्ट्स हैं जी, 12-13। 13वां अंडमान निकोबार, ये गलत है। बिल्कुल पहला ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड माइनर पोर्ट्स इन एवरी स्टेट। दैट इज 2 और 3 शुड हैव बीन द आंसर। सॉलिफिकेशन जो है मेरे भाई, ये परमाफ्रोस्ट रीजन में होती है, जब बिल्कुल बर्फ जम चुकी हो सॉइल्स में, दैट कॉजेज सॉलिफिकेशन। तो ये थे जी क्वेश्चंस जो पूछे गए सीएफएफ में ज्योग्राफी के। द क्वेश्चंस वर नॉट टफ
Only thing is you have to revise, you have to understand, then the score will be good. रुद्रा CFF 2023 1 ईयर कंप्लीट बैच शुरू हो रहा 18 अगस्त से, तो जिसने भी सब्सक्राइब करना हो कर लीजिए। मैं इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री ले रहा हूँ अभी, सो वी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग वेरी थॉरली। आइकॉनिक लर्नर्स विल गेट ब्रांडेड नोट्स, दे विल एट देयर स्टेप्स डोर स्टेप्स, क्योंकि आइकॉनिक ब्रांडेड नोट्स अभी अनअकैडमी ने प्रोवाइड करवाएगा सभी लर्नर्स को, प्लस लर्नर्स को तो इन ऐप नोट्स होंगे, और जो आइकॉनिक है दे विल गेट देयर एट देयर डोर स्टेप्स, एंड दिस इज वैलिड ऑन 6 months and 12 months and 24 months subscription. So that's all for today. Thank you. Jai Hind.